नमस्कार, मैं हूं कोमल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। राजस्थान के बारां जिले के अटरू में ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से जनहित के मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। अटरू कस्बे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भारतेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आयोजित इस प्रेस वार्ता में नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश नैनीवाल, युवा नेता तरुण मीणा, कृष्ण मुरारी, राजेंद्र प्रजापति सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस नेता तरुण मीणा ने कहा कि जनता के हक और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है तथा आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी व्यवस्थाओं में कमियों के कारण जनता को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने अटरू के राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। नेताओं ने शहर में बिजली, पेयजल, सड़क, नालियों की खराब स्थिति और सफाई व्यवस्था जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और दावा किया कि उस समय विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी। वहीं वर्तमान भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने विकास कार्यों में लापरवाही और जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि जनता से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। फिलहाल इन आरोपों पर भाजपा या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। हर समाज के लोग थे, लेकिन 2014 के बाद से इन लोगों ने इतना कट्टरपंथ हमारे खून में घोला कि राम के नाम पे राजनीति करने वाले आज राम नाम सत्य से पहले कफन पे जीएसटी लेते हुए इनको लाज नहीं आती। अटरू की धरती पर चर्चाओं का दौर चल रहा है और इस काल में जनता के मुद्दों को छोड़ करके सभी मुद्दों को उठाया जा रहा। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी गरीब के दर्द को सुनने की थी और उसका निदान करने की थी, लेकिन उसको छोड़ करके सब कुछ किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक अटरू के नेता ने प्रेस वार्ता की और उसमें वो जिस तरीके से चिल्ला करके जनता को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको इस पर शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये लड़ाई गरीब के अधिकार की थी। अटरू के अस्पताल की हालत सबके सामने है कि वहाँ की स्थिति क्या है। जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष साहब, नगर अध्यक्ष साहब ने बताया, मैं आपको अपने लहजे में और हमारी जनता को जो भी वीडियो देख रही है उनको केवल ये बताना चाहता हूँ कि ये चल क्या रहा है। जो हिसाब मांग रहे थे विकास का, शायद उन्हें मालूम नहीं कि उनके पेट्रोल पंप तक जाने वाली सड़क भी हमारे वालों ने ही बनाई थी। बीती शाम अटरू की चौपाल पर एक और भाजपा की मीटिंग होती जिसमें वही नेता चिल्ला करके ये कह रहे थे कि कवाई का तरुण मीणा और अटरू के नैनीवाल जी जाकर मेरे पेट्रोल पंप पर वीडियो बनाते हैं। इनकी इतनी हैसियत कैसे हुई? वो पेट्रोल पंप कोई 10-20 हजार का था क्या? वो पेट्रोल पंप 2.5 करोड़ का था। ये एक और बहुत बड़ा सवाल उन गणमान्य नेता पर खड़ा करता है जो कि खेड़लीगंज के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। ये बताता है कि सरपंच साहब का विकास मॉडल कितना मजबूत रहा है कि 2.5 करोड़ का पेट्रोल पंप उन्होंने बना दिया। ये जो भाजपा वाले हैं कि ऊपर से ये लोग मोदी जी का फोटो दिखा करके जनता का तेल निकाल रहे हैं, नीचे वाले मोदी जी का फोटो लगा करके जनता को तेल बेच रहे हैं। मैंने इनके ऊपर स्पेशली लिखा था, हमसे पूछते हैं हिसाब विकास का जो खुद मुनीम बनकर बैठे हैं। जमीन पर काम कम, कागजों में शोर ज्यादा है। जमीन पर काम कम, कागजों में शोर ज्यादा है। इनका बही खाता दलाली की आहट सुनाता है। यही है उनकी राजनीति का असल हिसाब। यही है उनकी राजनीति का असल हिसाब। जनता जाए भाड़ में, चेहरा चमकाना है साहब। परसेंट का खेल इनके खून में है। गरीब मर रहा है अटरू का, मगर अटरू भाजपा अलग ही जुनून में है। सवाल भी उठाए तो वहां उठाए जहां कटघरे में गरीब था। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार था। आखिर हक और अधिकार का सवाल था। होना तो यूं चाहिए था कि सरकार आप ही की थी, सवाल आपके ही नवनियुक्त एमएलए और आपके लाडले सांसद से करना था, मगर सवाल करते कैसे? आखिर मुद्दा बही खाते का भी तो था जिसमें सबका रोजगार
महीनेवार तय था। अस्पताल से इतना, स्कूल से इतना, नरेगा से इतना, नगर निकाय से इतना, तो पंचायत से इतनी दलाली का एक पैमाना पहले से तय था। तो लाजमी था सवाल गरीब के माथे पे ही मर दिया जाए, फिर भले कांग्रेस को बदनाम कर दिया जाए। अंततः सार मैं ये देना चाहता हूं कि ये लोग भरमाने की राजनीति करते आए हैं। इनका बेसिकली एजेंडा ये है कि आप अस्पताल का मुद्दा उठाओगे, ये मजहब ले आएंगे। और ये लोग मजहब की राजनीति करने वाले वो लोग हैं जो राम मंदिर के नाम पे इस 2014 में सरकार बनाते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में कट्टरपंथ को खोला गया, जिस देश की बुनियाद हर 2 किलोमीटर पे ये बयां करती है कि ये देश रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल में विविधताओं वाला देश है। तो अंततः मैं यही निवेदन कर देना चाहता हूँ अटरू की जनता से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोग अगर वोट कीजिएगा साहब, पंचायत में करें, चाहे नगर निकाय में, चाहे सांसद विधायक में, ये वोट विकास के नाम पर हो तो इस देश की सूरत बदल सकती है। अन्यथा व्यापारी वर्ग मारा गया, किसान वर्ग मारा गया, छात्र सड़क पे हैं, महिलाएं सशक्ति की ओर बढ़ती हुई नजर हमें नहीं आ रही। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर में।